Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject कंप्यूटर असाइनमेंट। आज मैं स्टैंडर्ड थर्ड में कंप्यूटर असाइनमेंट कराने जा रही हूँ। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन 1। जो तुम्हारी फाइनल एग्ज़ाम है वो फाइनल एग्ज़ाम के पेपर यानी ए असाइनमेंट में से निकलने वाला है। तो इसमें से तुमको ध्यान से यानी देखना है, समझना है और याद भी रखना है। तो इसमें हम क्वेश्चन कंप्यूटर में स्टैंडर्ड थर्ड में कंप्यूटर सब्जेक्ट में हम क्वेश्चन 1 देखेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें हम फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो हमको ब्रैकेट्स में से यानी कि जो सही आंसर होता है वो लिखने का था, पर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यानी तुम लोगों को आंसर लिख के बताया है, तो ब्रैकेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर के ब्लैंक से द ब्लैंक्स की इरेज द, देखो 1 नंबर के ब्लैंक्स वापस से देखेंगे। द ब्लैंक्स की इंसर्ट्स अ कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बैक स्पेस। बैक स्पेस 1 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर क्या आएगा? बैक स्पेस। अब 2 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं। 2 नंबर के ब्लैंक से द ब्लैंक्स इज कॉल द बैन ऑफ द क्लोथ्स, सॉरी कंप्यूटर। वापस से देखो 2 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं। द ब्लैंक्स इज कॉल द brain of the computer. The blanks is called the brain of the computer. तो आंसर आएगा CPU। 2 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर क्या आएगा? CPU आएगा। तो हमको आंसर में CPU लिखना है। अब हम देखते हैं 3 नंबर के ब्लैंक्स। 3 नंबर के ब्लैंक से the blanks is us to print on paper. The ब्लैंक्स यानी खाली जगह इज अस टू प्रिंट ऑन पेपर। तो आंसर आएगा प्रिंटर। आंसर क्या आएगा? प्रिंटर। तो हमको यहाँ पे प्रिंटर लिखना है। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर के ब्लैंक से द ब्लैंक्स इज नाउन अस अ पॉइंटिंग डिवाइड। देखो वापस से पढ़ रही हूँ 4 नंबर का ब्लैंक्स। द ब्लैंक्स इज नाउन अस अ पॉइंटिंग डिवाइस। क्या लिखा है? डिवाइस। तो आंसर आएगा माउस। 4 नंबर के ब्लैंक्स का आंसर क्या आएगा? माउस। तो हमको यहाँ पे माउस लिखना है। अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देखो द खाली जगह की इज अस टू गो टू द नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन। वापस से देखो 5 नंबर के ब्लैंक्स। द ब्लैंक्स की इज अस टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो आंसर आएगा एंटर। आंसर क्या आएगा 5 नंबर में? एंटर। तो हमको यहाँ पे एंटर लिखना है। अब हम देखते हैं 6 नंबर के ब्लैंक्स। 6 नंबर के ब्लैंक से द ब्लैंक्स की इज अस टू टाइप द ऑप्टेन गिवन एट द टॉप ऑफ प्रैक्टिकल की। वापस से देखो 6 नंबर के ब्लैंक्स पढ़ रहे मैं। द ब्लैंक्स की इज अस टू टाइप द ऑप्टेन गिवन एट द टॉप ऑफ अ प्रैक्टिकल की। तो आंसर आएगा शिफ्ट। आंसर क्या आएगा? शिफ्ट आएगा। तो हमको यहाँ पे शिफ्ट लिखना है ब्लैंक्स में। अब हम देखते हैं 7 नंबर के ब्लैंक्स। 7 नंबर के ब्लैंक से इन विंडोज अ लिस्ट ऑफ कॉमेंट्स इज कॉल्ड अ ब्लैंक्स। वापस से देखो 7 नंबर के ब्लैंक्स पढ़े में। इन विंडोज अ लिस्ट ऑफ
कमेंट इज कॉल्ड अ खाली जगह। तो आंसर खाली जगह में क्या आएगा? मेनू। तो हमको यहाँ पे मेनू लिखना है। 7 नंबर के ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा? मेनू। तो हमको मेनू लिखना है। अब 8 नंबर में देखो, 8 नंबर के ब्लैंक से टू इंसर्ट डेट एंड टाइम, क्लिक ऑन डेट एंड खाली जगह द इंसर्ट ग्रुप। वापस से देखो, टू इंसर्ट डेट एंड टाइम, क्लिक ऑन डेट एंड खाली जगह द इंसर्ट ग्रुप। तो आंसर आएगा टाइम। 8 नंबर के ब्लैंक्स में आंसर क्या लिखेंगे? टाइम लिखेंगे। तो हमको यहाँ पे टाइम लिखना है। अब हम देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर के ब्लैंक से टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑल द वर्ड्स एट द सम टाइम, क्लिक ऑन द खाली जगह ऑल बटन ऑन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ठीक है, वापस से देखो 9 नंबर के ब्लैंक्स पढ़े हुए में, टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑल द वर्ड्स एट द सम टाइम, क्लिक ऑन द ब्लैंक्स बटन ऑन द रिप्लेस्ड डायलॉग बॉक्स। तो आंसर क्या आएगा? रिप्लेस ऑल। हमको आंसर क्या लिखना है? रिप्लेस ऑल। ब्लैंक्स में आंसर आएगा रिप्लेस ऑल। ठीक है, अब देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर की खाली जगह है, द खाली जगह डाउन बटन इज अस टू मेक द विंडो स्मॉल। 10 नंबर के ब्लैंक से द खाली जगह बटन इज अस टू मेक द विंडो स्मॉल। तो आंसर आएगा रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन। तो यहाँ पे आंसर आएगा रिस्टोर डाउन। ठीक है, अब 11 नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं। 11 नंबर के ब्लैंक से क्लिक ऑन खाली जगह टू मूव द सिलेक्ट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। वापस से देखो, ये है जो 11 नंबर के ब्लैंक्स, वो वापस से पढ़ रहे में, क्लिक ऑन खाली जगह टू मूव द सिलेक्ट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा? आलिगन टेक्स्ट लेफ्ट। आलिगन टेक्स्ट लेफ्ट। तो हमको यहाँ पे ब्लैंक्स में आंसर लिखना है। अब हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर की ब्लैंक से द खाली जगह शोज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। 12 नंबर की ब्लैंक्स वापस से, द खाली जगह शो द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो आंसर क्या आएगा? टाइटल बार। आंसर क्या आएगा? टाइटल बार। तो हमको यहाँ पे टाइटल बार लिखना है। अब 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, अरे सॉरी, 13 नंबर की ब्लैंक से टू सिलेक्ट द एंटर टेक्स्ट, क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑन ब्लैंक्स ऑन द एडिटिंग ग्रुप। वापस से देखो, टू सिलेक्ट द एंटर टेक्स्ट, क्लिक ऑन खाली जगह ऑन द एडिटिंग ग्रुप। आंसर आएगा सिलेक्ट ऑल। आंसर क्या लिखेंगे 30 नंबर के ब्लैंक्स में? सिलेक्ट ऑल। तो हमको यहाँ पे आंसर में सिलेक्ट ऑल लिखना है। अब हम देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर के ब्लैंक से क्लिक ऑन खाली जगह टू अंडरलाइन द सिलेक्ट टेक्स्ट। 14 नंबर के ब्लैंक्स देखो, क्लिक ऑन खाली जगह टू अंडरलाइन द सिलेक्ट टेक्स्ट। तो आंसर आएगा अंडरलाइन। ब्लैंक्स का आंसर क्या आएगा? अंडरलाइन। वापस से देखो, क्लिक ऑन खाली जगह टू अंडरलाइन द सिलेक्ट टेक्स्ट। तो आंसर आएगा अंडरलाइन। तो हमको ब्लैंक्स में अंडरलाइन आंसर लिखना है। अब लास्ट में ब्लैंक्स देखते हैं 15 नंबर की। 15 नंबर के ब्लैंक से टू फाइंड अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, क्लिक
ऑन खाली जगह ऑन द एडिंग ग्रुप। वापस से 15 नंबर के ब्लैंक्स पढ़ रही हूँ मैं। टू फाइंड अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन खाली जगह ऑन द एडिंग ग्रुप। तो आंसर आएगा फाइंड। हमको आंसर क्या लिखना है? फाइंड लिखना है। तो हम यहाँ पे फाइंड एंड आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तुमको ये ब्लैंक्स के आंसर है वो देख के करना है। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन 2 है, नेम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। वापस से देखो क्वेश्चन 2, नेम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो हमको यहाँ पे देखो ब्रैकेट से उसमें जो जो नाम बताए हैं वो हमको ये यहाँ पे आंसर में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ब्रैकेट्स में देखेंगे नाम, ए टास्क बार, आइशंस, डेस्कटॉप, पॉइंटर, कर्सर, माउस, स्टार्ट। ठीक है, ये जो नाम है वो सबको हमको यहाँ पे जो सही आंसर आता है उसका नाम हमको लिखना है। जैसे हम 1 नंबर में देखते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन है, द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज। द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज। तो आंसर आएगा डेस्कटॉप। आंसर क्या आएगा? डेस्कटॉप। तो हमको यहाँ पे डेस्कटॉप लिखना है आंसर में। अब 2 नंबर का ही क्वेश्चन, द स्मॉल पिक्चर डेट यू सी ऑन द विंडोज स्क्रीन। द स्मॉल पिक्चर डेट यू सी ऑन द विंडोज स्क्रीन। तो आंसर आएगा आइसन्स। क्या लिखेंगे? आइसन्स। अब 3 नंबर में देखते हैं। सॉरी, ये है आइकॉन्स से। क्या लिखा है? आइकॉन्स। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, द बार एट द बटन। क्या लिखा है देखो, ठीक है, द बटन ऑफ द डेस्कटॉप। वापस से देखो, द बार एट द बटन ऑफ द डेस्कटॉप। तो आंसर क्या आएगा? टास्क बार। टास्क बार। तो हमको आंसर में लिखना है टास्क बार। अब हम देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर में है, द स्मॉल एरो ऑन द विंडोज। द स्मॉल एरो ऑन द विंडोज। तो आंसर आएगा विंडोज स्क्रीन। वापस से 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रही देखो, द स्मॉल एरो ऑन द विंडोज स्क्रीन। तो आंसर क्या आएगा? माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर। आंसर आएगा 4 नंबर में माउस पॉइंटर। तो हमको यहाँ पे माउस पॉइंटर लिखना है। अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देखो, द स्मॉल बटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार। वापस से, द स्मॉल बटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार। तो आंसर आएगा स्टार्ट। 5 नंबर का आंसर क्या आएगा? स्टार्ट। तो देखो जैसे हमने देखा कि 1 से लेके 5 नंबर के जो 1 वर्ड्स में हमको आंसर देने के थे, वो अपने ये जो ब्रैकेट्स है उसमें से सब नाम, यानी जो सबके आंसर यहाँ पे है ब्रैकेट्स में, उसमें से देख देख के हमने ये आंसर लिखे हैं। जैसे हम वापस से मैं बता रही हूँ कि 1 नंबर का आंसर आता है डेस्कटॉप। क्या आंसर आता है 1 नंबर का? डेस्कटॉप। 2 नंबर का आंसर आता है आइकॉन्स। आइकॉन्स। अब 3 नंबर का आंसर आता है टास्क बार। क्या आता है? टास्क बार। और 4 नंबर का आंसर आता है माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर। 5 नंबर का आंसर आता है स्टार्ट। 5 नंबर का आंसर क्या आता है? स्टार्ट।
तो हमको ये 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखना है, स्टार्ट लिखना है। तो इस तरह से हमको 1 से लेके 5 नंबर के ये ब्रैकेट्स में आंसर दिए गए हैं, उसमें से जो सही आंसर है वो वाले क्वेश्चन में हमको वो आंसर लिखना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 था। जैसे कि मैंने क्वेश्चन 1 भी कराया, फिलिंग द ब्लैंक्स, वो मैं एक बार और रिवीजन कर रही हूँ आंसर। देखो 1 नंबर में आंसर आता है बैक स्पेस। 2 नंबर का आंसर आता है CPU। 3 नंबर का आंसर आता है प्रिंटर। 4 नंबर का आंसर आता है माउस। 5 नंबर का आंसर आता है एंटर। 6 नंबर का आंसर आता है शिफ्ट। 7 नंबर का आंसर आता है मेनू। 8 नंबर का आंसर आता है टाइम। 9 नंबर का आंसर आता है रिप्लेस ऑल। वैसे हम देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर का आंसर आता है ये रहा रेस्टोर डाउन। 11 नंबर का आंसर आता है आलिंगन टेक्स्ट लेफ्ट। वैसे हम देखते हैं 12 नंबर का आंसर आता है टाइटल बार। आंसर क्या आता है, टाइटल बार। 13 नंबर का आंसर आता है सिलेक्ट ऑल। 13 नंबर का आंसर क्या आता है, सिलेक्ट ऑल। 14 नंबर का आंसर आता है ये रहा अंडरलाइन। 14 नंबर का आंसर क्या आता है, अंडरलाइन। जैसे हम वापस से पढ़ते हो, क्लिक ऑन अंडरलाइन टू अंडरलाइन द सिलेक्ट टेक्स्ट। तो आंसर आता है अंडरलाइन। अब हम देखते हैं 15 नंबर, लास्ट में ब्लैंक्स, तो उसका आंसर आता है फाइंड। क्या आंसर आता है, फाइंड। तो इस तरह से 1 से लेके भी 15 तक मैंने जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स कराई है वो भी तुमको यानी करनी है। और जैसे मैंने क्वेश्चन 2 में, जैसे हमने क्वेश्चन 2 में देखा कि ये जो 1 वर्ड्स था वो ब्रैकेट्स में से जो सही आंसर आता है वो देख के हमको आंसर लिखने का था। तो ये भी तुमको यानी देखना है और समझना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।